हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आपने लास्ट वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? कोन की वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ फोर्थ एक्सरसाइज में हम करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। देखो, जैसे आपको यहाँ पर एक स्फीयर गिवन है कि इस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस r होगा, तो अगर आप इसकी स्फीयर की वॉल्यूम की बात करें तो वो आपके पास क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसी तरह से कि आपको ये हेमिस्फीयर गिवन है, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगी 2/3 पाई r क्यूब। कि हेमिस्फीयर जो है स्फीयर का हाफ होता है, तो इसकी वॉल्यूम भी जो है स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ हो जाएगी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझते हैं हम कैसे इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। आपको यहाँ पर रेडियस गिवन है, आपको स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। अगर फर्स्ट पार्ट की ही बात करें तो आपको यहाँ पर रेडियस क्या दिया 7 सेंटीमीटर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, ये पाई 22/7 आपके पास, और रेडियस हमारे का यहाँ पर आपके पास क्यूब आ जाएगा। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ से आपके पास क्या बचता है 4 × 22 और 7 इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो स्फीयर की वॉल्यूम आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। कि आपको यहाँ पर डायामीटर गिवन है, इन्होंने बोला कि ये स्फेरिकल बॉल है, ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेंगी आपको ये बताना है। देखो वाटर डिस्प्लेस कैसे, मान लो कि आपके पास एक ग्लास था, राइट, और उस ग्लास में आपने एक कोई भी स्फेरिकल बॉल डाल दी, तो अगर आप जब उस बॉल को वहाँ पर ग्लास के अंदर डालोगे तो कुछ ना कुछ वाटर वहाँ बाहर रहेगा। तो यही चीज़ आपको बतानी है कि कितना वाटर डिस्प्लेस करता है वो स्फेरिकल बॉल। अब देखो यहाँ पर आपको इन्होंने क्या दिया, डायामीटर दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर है। अब रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा हाफ ऑफ डायामीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, तो यानी कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे 14 और उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके पास जो है यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। की एक मेटेलिक बॉल का डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि उस बॉल का मास कितना होगा अगर आपको उसकी डेंसिटी गिवन है। देखो मास निकालने के लिए आपको पहले जो है उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कैसे, डायमीटर देखिए कितना दिया कि 4.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अब आपको पहले वॉल्यूम निकालनी है उस बॉल की, कि वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर दो कि 4 ये 3, यहाँ पर 22/7, और रेडियस आपके पास क्या था 2.1 का स्क्वायर होगा कि ये यहाँ पर आप साथ में डेसिमल भी हटा दो, यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपके पास 10 आ गया। ये 7 यहाँ पर 1, ये 7 × 3 आप करेंगे 21 आएगा। ये 3 से यहाँ पर आपके पास 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 4 × 2, ये यहाँ पर ये 88 आ जाएगा कि आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपको 21 का स्क्वायर करना है, पास क्या आएगा 441, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1000। तो ये आपके पास जो है वॉल्यूम आ जाएगी उस स्फेरिकल बॉल की। अब इन्होंने क्या कहा था कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। आपको जो है उस बॉल का मास निकालना है, तो उसकी डेंसिटी कितनी है 8.9 ग्राम है। देखो आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आपको यहाँ पर मास निकालना है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि मास हमारे पास क्या आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इन्होंने आपको क्या दी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लिख दो कि 8.9 इंटू वॉल्यूम आपने अभी अभी निकाली, तो ये 88 इंटू 441, और यहाँ पर आपके पास 1000, और आप इन्हें यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है आपके पास मास आ जाएगा उस मेटेलिक बॉल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कि मून का जो डायमीटर होता है वो 1/4 होता है अर्थ के डायमीटर का। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, कि आपको इनके दोनों की वॉल्यूम का जो है फ्रैक्शन बताना है। जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि हमने इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताया था, इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। अब देख लिया आपने कि जो रेडियस होगा अर्थ का वो तो आपके पास कितना है, r है। तो जो डायमीटर होगा अर्थ का वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × r आ जाएगा, राइट। अब कि जो मून का डायमीटर था वो 1/4 था अर्थ के डायमीटर का, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि डायमीटर ऑफ मून वो क्या है, 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। तो ये आपके पास क्या आ गया, r/2। इसी तरह से आपको रेडियस भी निकालना है मून का, तो वो भी निकाल लो कि रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ यानी कि r/4। और जैसे इसे आप यहाँ पर जो है r2 मान लो, और जो अर्थ का आपने डायमीटर लिखा था इसे आपने क्या मान लिया, r1 मान लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों की वॉल्यूम्स का रेशियो करना है। आप इसके लिए पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये आपके पास क्या आएगी, 4/3 पाई r1 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ मून जब आप निकालोगे तो वो 4/3 पाई r2 का आपके पास क्यूब आ जाएगा। अब हमें तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन बतानी थी, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ पर आप जो है r1 और r2 की वैल्यूज पुट कर दोगे। ये तो देखो हो गए कैंसिल कि r1 क्यूब और r2 क्यूब। अब आपके पास r1 क्यूब, देखो r1 तो क्या था, सिंपल r हो गया ये तो कि r का क्यूब। अब यहाँ पर r2 का क्यूब, देखो सेकेंड की मून का रेडियस आपके पास क्या था, r/4 था, तो यहाँ पर आप लिखोगे r/4 का क्यूब। और इन्हें जब आप सॉल्व करो तो वो r क्यूब, यहाँ पर आपके पास r क्यूब और ये आ जाएगा 64। अब यहाँ पर कि नीचे 1 था तो 64 ऊपर मल्टीप्लाई में और r क्यूब 1 के साथ, तो ये होगा r क्यूब इंटू 64 और यहाँ पर r क्यूब, ये कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया, 64/1। यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जब आप रेशियो करते हैं मून की वॉल्यूम के साथ तो आपके पास क्या आएगा, 64:1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर आपको दिया, आपको बताना है कि कितने लीटर मिल्क इट कैन होल्ड, कि कितने लीटर मिल्क उसके अंदर आ सकता है। अब लीटर्स में निकालने के लिए पहले आपकी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम को जो है लीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो डायमीटर इन्होंने कितना दिया, 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर। इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहो कि 105, यहाँ पर आपके पास 20, ये 5 × 4, यहाँ पर आपके पास 2 1, तो ये 21/4 सेंटीमीटर आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा। अब हमें तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये आपके पास क्या आएगा, देखो ये आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल थी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, ये 2 3 22/7 और रेडियस आपके पास कितना था, 21/4, इसका क्यूब, तो इसको आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर कि 3, यहाँ पर 1, ये से 7 से कैंसिल कर देगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 और ये 2 से कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास क्या बना, 22 × 21 × 21, ये आपके पास स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 × 4 16 और 16 × 2 32, और इस कॉल करोगे तो आपके पास आएगा 303.1। देखो ये अप्रॉक्स आंसर आएगा आपके पास, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब इन्होंने बोला था कि कितने लीटर, आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपने जो है पहले पढ़ा था कि
1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के। तो कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास 1/1000 लीटर के इक्वल होगा। तो अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 303.1 और यहाँ पर आप नीचे लिख दोगे 1000 लीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.303 लीटर कि इतना जो अमाउंट जो है हेमिस्फेरिकल बॉल होल्ड कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहा कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसको आपने आयरन शीट से बनाया, जिसकी थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, अगर उसका इनर रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। कि उस टैंक को बनाने के लिए आपके पास कितनी वॉल्यूम यूज़ होगी। देखो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास जो इनर रेडियस है, आप उसे स्मॉल आर से शो करें तो वो कितना दिया? 1 मीटर दिया। आपको बोला कि उस पोल की कुछ ना कुछ थिकनेस थी जो कि कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। चलो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.01 मीटर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम बतानी थी उस आयरन की जो कि यूज़ की जाएगी टैंक को बनाने के लिए। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल था। आप इसकी वॉल्यूम कैसे निकाल लोगे? जो इनर रेडियस की हेल्प से आपके पास वॉल्यूम आएगी और जो आउटर वॉल्यूम आपके पास आएगी, उन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों आप कर रहे हो? देखो कि इस तरह से अगर आप उस हेमिस्फेरिकल बॉल को ऊपर से देख रहे थे तो जो इनर रेडियस से आपके पास वॉल्यूम आएगी और जो आउटर रेडियस से आपके पास वॉल्यूम आएगी, दोनों में डिफरेंस तो होगा। और जो आयरन का पार्ट आपने यूज़ किया उस बाउल को बनाने के लिए या उस टैंक को बनाने के लिए, वो तो आपके पास जो है इस पोर्शन में यहाँ पर यूज़ हो रहा है, राइट। तो हमें तो ये वाला पोर्शन चाहिए कि इसकी वॉल्यूम आपके पास क्या आएगी। तो इसीलिए आप यहाँ पर दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर इनर रेडियस आपके पास था, आउटर रेडियस उसे कैपिटल आर से शो कर लो तो वो 1 प्लस में आपके पास थिकनेस ऐड हो जाएगी, यानी कि 1.01 मीटर आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब और साथ में आपके पास यहाँ पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ आप रखोगे तो 2/3 22/7, यहाँ पर आपके पास 1.01, इसका पहले आप क्यूब करेंगे, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का क्यूब और देन इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम आ जाएगी जो कि हमें चाहिए इस टैंक को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, कि यहाँ पर जो आपको हेमिस्फीयर की शेप दी है बिल्डिंग के डोम की, क्या बोला कि फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड। आपने जो उसकी वाइट वॉशिंग कराई तो आपको जो है ये कॉस्ट वहाँ पर देनी पड़ी। अब इन्होंने क्या बोला कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर अगर उसकी कॉस्ट ये है तो आपको उसका सरफेस एरिया बताना है और उसकी जो है आपको वॉल्यूम बतानी है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वो कितनी है? 4989.60, इतना रुपीस आपको दी। और इन्होंने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर आपको कितनी दी है? यहाँ पर ₹20 थी। अब देखो यहाँ पर जो ये टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग की आएगी वो कैसे आई होगी कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर और उसके साथ आपने जो है जब एरिया मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आपके पास यहाँ पर ये 4989 ये अमाउंट के पास। अब देखो इन्होंने पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी दी? ₹20 थी। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया एरिया तो आपके पास क्या आएगा? 4989.60। आपके पास एरिया क्या आ जाएगा? 498960। यहाँ पर इसका आपने डेसिमल रिमूव किया और इनटू 20, ये 0 से 0 कैंसिल और 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2494 और यहाँ पर ये 16 होगा तो 2 × 8 16 और 100 था तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट। तो ये पास यहाँ पर क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। अब देखो इन्होंने इसके बाद क्या बोला था कि आपको इसकी वॉल्यूम भी निकालनी है। वॉल्यूम के लिए हमें इसका रेडियस चाहिए होगा। अब देखो कि सरफेस एरिया जो ये हेमिस्फीयर की शेप थी क्या आया? 249.48 मीटर स्क्वायर आपके पास आया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²।
तो ये 249.48 आपके पास हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 249.48 और यहाँ पर 2 पाई यानी कि 22 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.3 मीटर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्योंकि इसकी वॉल्यूम निकालनी थी तो वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू रखेंगे 6.3, तो आपके पास यहाँ पर इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स each radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। इन्होंने बोला कि 27 आपने जो है आयरन स्फीयर्स को मेल्ट किया और उससे जो है हमने एक नया स्फीयर बनाया जिसका इन्होंने क्या बोला कि सरफेस एरिया क्या है s डैश है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, एक तो r डैश की वैल्यू निकालनी है, नए स्फीयर की आपको रेडियस निकालनी है और जो इन दोनों का सरफेस एरिया होगा आपको उसका वहाँ पर रेशियो निकाल लें। देखो जो ये 27 सॉलिड स्फीयर्स थी और इससे जो हमने एक सॉलिड स्फीयर बनाया, दोनों की वॉल्यूम आपके पास सेम होगी, है ना, कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी 27 सॉलिड स्फीयर्स की वो आपके पास किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ आप लिख सकते हो कि बिगर स्फीयर के इक्वल होगी। अब ये तो आपके पास क्या आएगा कि 27 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इनका रेडियस आपके पास आर है। अब कैपिटल का इन्होंने रेडियस दिया आर डैश, तो वो किसके इक्वल आएगा 4/3 पाई आर डैश के क्यूब के इक्वल। यहाँ से 4/3 और 4/3 जो है कैंसिल हो जाएंगे, साथ में पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखो आर डैश का क्यूब यहाँ से क्या आया 27 आर क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से आर डैश क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आपका क्यूब रूट जो है लग जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू आर के, कि जो बिगर स्फीयर था उसका जो रेडियस था वो स्मॉलर स्फीयर्स के रेडियस के 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि दोनों के सरफेस एरिया का आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे, देखो पहले आपने निकाला सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पर स्मॉलर स्फीयर, आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सरफेस एरिया बिगर स्फीयर की बात करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर डैश का आपके पास स्क्वायर। आपको इनका रेशियो करना है, मान को क्या दिया था s और ये आपको यहाँ पर क्या दिया था s डैश, हमें इन दोनों का रेशियो कर देना है। तो s बाय s डैश आपके पास क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, आर आपके पास ऐसे ही, आर डैश आपके पास क्या आया था 3r आया था, तो यहाँ पर 3r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 9 और यहाँ पर आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1/9। दैट इज़ कि जब हमने इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो किया तो हमारे पास क्या आया 1:9 आ गया। अगर आप दोबारा देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, पहले हमने उन 27 सॉलिड स्फीयर्स की वॉल्यूम को जो है उस बिगर स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल रखा, वहाँ से हमने जो है रेडियस की वैल्यू निकाली। देन इन्होंने क्या कहा था कि दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है, तो पहले हमने फर्स्ट स्फीयर का रेशियो निकाला, देन हमने बिगर स्फीयर का रेशियो निकाला और उन्हें डिवाइड कर दिया और वहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई 1:9 आ गई। और इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है स्फीयर और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज के इन किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।